श्री आनंदपुर में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा मैंने तो कभी सोचा नहीं था। तो गुड मॉर्निंग गाइस, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग बिना किसी देरी के। आज सुबह थोड़ा जल्दी उठ के मैं और कृष्णा करने लग जाते हैं पैकिंग, क्योंकि हम लोग जा रहे थे श्री आनंदपुर। मेरी पैकिंग हो गई थी इसलिए मैं बैठ के खाने लगता हूँ कूलर के आगे हवा, और कृष्णा की कपड़ों की पैकिंग नहीं हो पाई थी इसलिए वो जल्दी बल्दी करने लगता है कपड़ों की पैकिंग। देख रहे कह रहे इसे भी ले जाएंगे, कह रहे गर्मी बहुत होती है इसकी पता नहीं कहाँ पे कब जरूरत पड़ जाए। और हम दोनों लोग जा रहे थे सीधा बीसलपुर। तभी हमें रास्ते में कुछ बच्चे मिल जाते हैं, बोलते हैं ब्लॉगर हमें भी ब्लॉग में ऐड कर लो। कह रहे ये बैग हमसे अकेले ना उठेगी, तुम भी पकड़वाओ, क्योंकि इसकी बैग में इसके चाचा के भी कपड़े थे जो हमको बीसलपुर में मिलेंगे। उनको वहाँ पे कुछ काम था और बीसलपुर के ऑटो पे बैठ के हम लोग निकल लेते हैं सीधा बीसलपुर की साइड। देखते ही देखते हम दोनों आ जाते हैं सीधा बीसलपुर। और हम दोनों को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी तो हम दोनों लोग पीने लगते हैं स्टिंग। और तब तक कृष्णा अपने चाचा से फोन करके पूछता है कि उनको कितना टाइम लगेगा आने में। और तभी हमें ऑटो पे बैठे हुए एक भाई दिखते हैं जो कि अपने आईफोन 17 प्रो के कैमरे की टेस्टिंग कर रहे थे। और फाइनली थोड़ा बहुत इंतजार कराने के बाद आ जाते हैं कृष्णा के चाचा और मेरे भैया, और फिर हम तीनों लोग करने लगते हैं रोडवेज बस के आने का इंतजार। और भैया को पता नहीं किस बात की खुशी हो रही थी कि अकेले में खड़े होके अकेले से बातें कर रहे थे। फाइनली थोड़ा बहुत देर इंतजार करने के बाद आ जाती है बस और हम लोग उसमें बैठ भी जाते हैं आराम से। जब तक बस खड़ी थी तब तक हम लोग को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, जब बस चली तो हम लोग को थोड़ा आराम मिला। और फिर हम सब आ जाते हैं सीधा भूता, और भूता के बाद हम लोग आ जाते हैं सीधा बरेली बाईपास पे। बरेली में एंटर करने के बाद हम लोग बढ़ने लगते हैं सीधा आगे की तरफ। रोडवेज से उतरने के बाद हम लोग चल देते हैं सीधा आगे की तरफ, क्योंकि हमें यहाँ से ऑटो करके जाना था सीधा रठियोरा। और हम तीनों लोग इंतजार करने लगते हैं किसी ऑटो वाले का। एंड फाइनली हम लोग को ऑटो मिल जाता है रठियोरा के लिए। और हम तीनों लोग रठियोरा इसलिए जा रहे थे क्योंकि वहाँ से कृष्णा के फूफा अपनी कार से जाएंगे श्री आनंदपुर। और वहाँ से ऑटो से उतर के हम तीनों चल देते हैं सीधा उनके घर की तरफ। और दीदी के घर पे आके थोड़ी बहुत देर बैठने के बाद हमने लोगों ने किया नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद हम लोग चल देते हैं सीधा कार की तरफ। और ये है दीदी का लल्ला, इसका नाम है हनी। और मेरी और हनी की अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी। और कार में बैठ के हम सब चल देते हैं श्री आनंदपुर धाम की तरफ। और हम लोग सिर्फ सुबह का खाना खा के आए थे और शाम का 5 बज गया था जाते जाते, तो हम लोग को भूख लगती है, हम लोग ले लेते हैं अपने लिए समोसे। और मुझे लगा था हम लोग को पीछे गर्मी लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि आर्टिगा में न्यू फीचर आ गया था और पीछे एसी भी थी। और बिना कहीं रुके हम लोग चलते रहते हैं सीधा अपनी मंजिल की तरफ। हनी को रिएक्शन देने में बहुत मजा आता है भाई साहब। और हम लोग कोई पेट्रोल पंप पे रुके थे क्योंकि हम लोग को कार में सीएनजी भरवानी थी, और सीएनजी भरवा के हम लोग चल देते हैं सीधा आगे की तरफ। और हम सब आ जाते हैं परशुरामपुरी यानी जलालाबाद। और परशुरामपुरी के बाद हम लोग आ जाते हैं सीधा अल्लाहगंज। और हल्की हल्की रात भी होने लगी थी। और फर्रुखाबाद में पांचाल घाट के पास हम लोग को मिलती है काफी तगड़ी जाम, क्योंकि सिंगल रोड होने के कारण यहाँ आए दिन जाम लगी रहती है। हनी ने कार से उतरते ही रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया। हनी रिएक्शन दे रहा था तब तक जाम भी खुल जाती है। और थोड़ा आगे चल के हम सबको भूख लगती है तो हम लोग चल लेते हैं सीधा मोमोज खाने। हनी ने इतनी मिर्च खा ली थी, इसका रिएक्शन आप लोग खुद ही देख लो। शर्म आ रही? मिर्ची लग रही। और वहाँ से मोमोज और रोल खाने के बाद हम लोग चल देते हैं सीधा आगे की तरफ। इन्हें देख रहे हैं, कह रहे कार वाले म्यूजिक ना सुनेंगे, हम अपने एयरबड्स वाले म्यूजिक सुनेंगे। और रात के 10 बजे हम लोग फिर से एक पेट्रोल पंप पे रुक के अपनी कार में सीएनजी भरवाते हैं। और ये कहाँ की लोकेशन है मुझे ये नहीं पता था। और रात के लगभग 11 बज गए थे तो हम लोग को काफी तेज की भूख भी लग रही थी।